नमस्कार, मैं हूं N24 के खास कार्यक्रम आई इनसाइड में आपका स्वागत है। जोखिम में जान, जी हां, विकास के बड़े बड़े दावे लेकिन जमीनी हकीकत दावों के विपरीत। हम बात कर रहे हैं मनावर तहसील के गुलाटी और बालीपुर को जोड़ने वाले मार्ग की, जो सड़क नहीं बल्कि लोगों के लिए सजा बन चुका है। ये मार्ग लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता को बयां कर रहा है। विशेषकर इस मार्ग पर बेड़ी नदी पर बना पुल बारिश के समय लोगों के लिए वरदान बनने के बजाय लोगों के लिए जानलेवा जंजाल बन गया है। आरएएम विभाग के इस पुल में बारिश के पानी के निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस पुल का घटिया निर्माण लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। गुलाटी और टेमरिया गांव के 80 से ज्यादा बच्चे रोज इसी पैदल रास्ते से आते जाते हैं। बच्चों को इस रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हजारों भक्त भी इसी रास्ते से बालीपुर धाम तक पहुंचते हैं, जहां संत श्री गजानंद महाराज का आश्रम है। लेकिन उनके लिए भी ये रास्ता संघर्ष का मार्ग बन चुका है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगता है कि जिम्मेदार तभी जागेंगे जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, क्या कुछ कहना है वहां के स्थानीयों का, आइए आपको सुनवाते हैं। गुलाटी का नाला जरा सा पानी आने के कारण काफी दिक्कत आती है। यहाँ पर राहगीर एवं बच्चे और टीचर लोग यहाँ से जान जोखिम में डाल के निकलते हैं। क्या परेशानी होती है आपको यहाँ पर? जब भी बारिश होती है यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है और कभी कभी तो कई भी जम जाती है और गाड़ी फिसल जाती है। 2-3 बार तो मैं खुद यहाँ पर गिर गई हूँ। थोड़ा सा पानी आया, अभी कल परसों थोड़ा सा पानी आया कि पानी बहुत सारा हो गया यहाँ पर, निकलने में बहुत परेशानी। आप क्या चाहते हैं? पुल जल्दी से जल्दी सरकार कुछ भी इसका निराकरण करे और जल्दी से पुल बनाए। हमारे बीच और भी यहाँ पर इनसे पूछना चाहते हैं क्या परेशानी होती है आने में जाने? यहाँ पर जब भी बारिश ज्यादा होती है तो बच्चे स्कूल आना बंद हो जाते हैं। इस वजह से बच्चों की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, पढ़ाई, वो बाधित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी निराकरण करके ऐसा बनाया जाए कि बच्चों को बिना किसी तकलीफ के पुलिया पार करके स्कूल आ सके। गुलाटी नाले को लेकर जो स्कूली बच्चे पार करके स्कूल तक पहुँचते हैं, हम उस स्कूल के प्रचारी महोदय से पूछना चाहते हैं कि क्या परेशानी होती है, बच्चे समय पे स्कूल आते या नहीं आते? बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ है, विशेषकर जब उस पुल पर पानी आ जाता है तो जो बच्चे हैं वो आ नहीं पाते हैं, उनकी उपस्थिति कम हो जाती है। और हमने उनको स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि पुलिया पर पानी हो तो ना आए, जान का जोखिम न डालें। अभी जो बारिश हुई अचानक, इसके कारण भी आज पुल पर बहुत पानी रहा और हमारी उपस्थिति जो छात्रों की वो भी बहुत कम रही। इस विद्यालय में लगभग 9th में 20 बच्चे और 10th में लगभग 15 बच्चे गुलाटी और टेमरियापुरा से उस पुल के माध्यम से आते हैं। यदि इस विकल्प का चयन नहीं करते तो उनको बहुत घूम के आना पड़ता है, जिससे कि उनका विद्यालय समय पर नहीं पहुंच पाता। तो शासन से हमने अनुरोध किया है, पंचायत के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि इस पुलिया का जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए तो बच्चों की सुरक्षा हो जाए और उनकी अध्ययन व्यवस्था जो है वो प्रभावित न हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुलाटी का नाला थोड़ा सा पानी गिरने के कारण पानी नाले पे आ जाता है, जिसके कारण काफ़ी आने जाने में दिक्कत आती है। यहाँ पर स्कूल के गुलाटी से स्कूल के कई बच्चे जो बालीपुर स्कूल जाते हैं, जिन्हें जान जोखिम में डालकर ये नाला पार करना पड़ता है। हमारे बीच कई बच्चे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या परेशानी होती है? हमको यहाँ से निकलने में परेशानी होती है। और क्या परेशानी होती है बेटा यहाँ से? बारिश के टाइम में आते समय फिसलन बहुत हो जाती है, जैसे गिरते हैं। अगली बार भी एक गाड़ी फंस गई थी बच्चों की, प्राइवेट स्कूल की, निकालना पड़ा यहाँ पर। शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन किया है, लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया। हमारे भी सरपंच साहब भी हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या समस्या और अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ? समाधान के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास गए थे, पन्नालाल जी गहलोत के साथ में पत्रकार। कई बार आवेदन निवेदन भी कर चुके, लेकिन आने जाने वाले बच्चे यहाँ जो भी है स्कूल से हमेशा आते जाते डेली से, और ये हमेशा 12 महीने पानी इस पे पुल पे चलता ही रहता है। तो कोई आने जाने वाले बच्चे कई बार गिर गए, कई बार बस्ते कापी किताबें इनकी गीली हो गई, इसके कारण उनको बस तो उनको स्कूल से जाना पड़ता है, वापस स्कूल नहीं जा पाते। और इसमें प्राइवेट स्कूलों की भी करीब 10 से 12 बसें चलती है, उनको भी आने जाने में हमेशा दिक्कत रहती है। पिछली बार एक सीजन में एक प्राइवेट स्कूल की बस फिसल गई थी, गनीमत रहा उसमें कि कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो सरपंच साहब इनका ये कहना है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सिक्योरिटी देकर पुल का या तो काम निर्माण करे या पुल इसका ऊंचा करे, जिसके कारण बच्चों को या राहगीरों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। कैमरामैन तुषार के साथ N24 के लिए अनिल कुमार। बच्चे अगर पुल पर पानी आ जाते और निकलते हैं तो प्रॉब्लम है तो होती है।
लेकिन कुल मिला के मनावर विधानसभा में छोटी छोटी 11 पुलियाँ बची थी। उन 11 पुलियों में मैंने कम से कम 7-8 पुलियाँ हाइट दे करके और ऊपर बना दी है। साकलदा वाली पुलियाँ बना दी है, बच्चों को निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ये गुलाटी वाली जो गुलाटी से बालीपुर जाने वाली जो पुलिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगी, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बात करूँगी और इस पुलिया को मैं थोड़ा सा हाइट दे करके, ताकि कोई भी नदी नाले आए तो पुलिया के ऊपर से बच्चों को पैदल जाना पड़ता है तो मुश्किल ना हो, इसलिए हम थोड़ा हाइट दे करके और इसको पुलिया को बनाने का हम प्रयास। पीडब्ल्यूडी विभाग को और प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन एक गंभीर मतलब छात्र छात्राओं का मामला होने के बावजूद भी सरकार ये पुल निर्माण में स्वीकृति नहीं दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो आगामी बजट विधानसभा सत्र का आ रहा है 26-27 वाला, तो इस बजट में कम से कम हमारे बालीपुर बुजुर्ग का जो बालीपुर ग्राम पंचायत बालीपुर जो नाला है उससे जो पुल होने का खतरा बना, तो उससे निजात दिला जाए। तो जोखिम में जानी तस्वीर आपने देखी मनावर तहसील गुलाटी और बालीपुर को जोड़ने वाले मार्ग की, जहां आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार जो पुलिया है उसके ऊपर से पानी बह रहा है और जान जोखिम में डालकर जो तमाम लोग हैं वो गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि रास्ता एकमात्र है और अगर किसी अन्य रास्ते का चुनाव करते हैं तो वो रास्ता लंबा पड़ता है, घूमकर जाना पड़ता है और इससे अतिरिक्त समय जो है वो लगता है। ऐसे में प्रशासनिक उदासीनता कहीं ना कहीं इन तमाम ग्रामीणों की जान जोखिम में डाल रही है। और इसी पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं। अनिल तोमर जी, अनिल, अगर देखा जाए तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो समस्या हैं वो ग्रामीणों को देखनी पड़ रही है। पुलिया जो है बताया जा रहा है कि उसकी हाइट कम है, जिसके बाद ऊपर से पानी गुजरता है और उस गुजरते पानी से ही लोग गुजरने को मजबूर है। कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से लोग जा सकें। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता जो है वो लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुलाटी से बालीपुर को जोड़ने वाली 3 पुलियाएं रास्ते में पड़ती है। उसमें एक पुलिया में पानी तो एक पुलिया में तो पानी कभी भी आ जाता है उसमें, और वो पुल के ऊपर से पानी बहने लग जाता है, जिस कारण से वहां से गुजरने वाले राहगीर, स्कूल के बच्चियां जो निकलती है वहां से, और जो एक बालीपुर आश्रम के लिए जो दर्शनार्थी गुलाटी से जाते हैं वो उसी मार्ग से होके जाते हैं, जिसके कारण कईयों को रात में आने जाने में भी दिक्कत पड़ती है और बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी होती है। पुल पार करके निकलना पड़ता है जिसमें पानी रहता है, काई भी जम जाती है जिससे गिरने का भी डर रहता है, और ज्यादा पानी हो ज्यादा उसके कारण कभी बच्चे कई बार गिर गए, कई बार प्राइवेट बसें भी गिर गई वहां पर। तो प्रशासन ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल अनिल, आपसे जानना चाहेंगे इस पुलिया का निर्माण कब किया गया था, और अगर देखा जाए तो कई तरह की खामियां जो है उस पुलिया के निर्माण में नजर आ रही, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पानी का बहाव बना रहता है और जिस प्रकार से जो हाइट कम रखी गई है उसके चलते पानी का बहाव पुलिया के ऊपर से जाता हुआ नजर आता है। तो कह सकते हैं कि निर्माण जो कंपनी है, जिस ठेकेदार या विभाग ने इसका पुलिया का निर्माण किया, उसकी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है कि हाइट कम रखी गई है और ऐसे में जो पानी है पुलिया के ऊपर से जा रहा है। और इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे इस पुलिया का निर्माण कितना समय पहले हुआ था, और जो जब इसके ऊपर से पानी गुजरता है तो क्या जो तमाम लोग हैं वो अन्य किसी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करते हैं? जी उदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पुलिया है, 3 पुलियाएं एक साथ बनी है और ये पुलिया को ऊंची नहीं करते हुए इसको नीचे ही इसका डाल दिया गया, जिसके कारण पानी ऊपर से बाहर करता है। कभी भी मतलब हादसे का शिकार हो सकते हैं इसमें। पानी कभी भी अगर थोड़ा सा पानी गिरा तो पानी पुल के ऊपर से बहने लग जाता है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग ने इसको ऊंचा नहीं करने के बजाय इसको वैसे वैसे जैसा समतल था वैसे वैसे इसको बना दिया पाइप रख के। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि तमाम इंजीनियर हैं, तमाम विभाग हैं जो लगे रहते हैं कामों में, लेकिन जब उनके द्वारा काम किया जाता है तो गुणवत्ता पर सवाल खड़े होता है। ऐसे में एक मन में विचार भी आता है कि किस प्रकार के इंजीनियर जो हैं वो विभागों में कार्यरत हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पुलिया का निर्माण किस प्रकार से करना है। अगर जल स्तर बढ़ता है तो पानी ऊपर से जाएगा, पता नहीं किस दिमाग से पुलिया निर्माण करते हैं और लोगों के साथ जो है इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। बने रहिए हमारे साथ अनिल, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए ओम राठौर। ओम जी, आपका स्वागत है IND24 में। ओम जी, आवाज आ रही है आपको? ओम जी, सुन पा रहे हैं?
ओम जी से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़े हुए। अनिल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इस पुलिया का निर्माण किया है, कह सकते हैं कि जो समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश नहीं की गई। भविष्य में किस प्रकार की परेशानी आ सकती है इसको जानने की कोशिश नहीं की गई। वर्तमान में जो सिचुएशन होगी उस अनुसार उन्होंने बना दिया। कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो आने वाले 5 साल 10 साल को सोच कर ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे नदियों में हम देखते हैं कि जब जमाव होता है मिट्टी का तो नदी का जलस्तर बढ़ता जाता है। ऐसे तमाम जो भविष्य की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की किसी भी चीज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। जो जरूरत थी वर्तमान में उसको ध्यान में रख के बना दिया। अब समय बीतने के साथ हम देख रहे हैं कि पुलिया की हाइट कम हो गई है और जो पानी है वो ऊपर, जो पुल है उसके ऊपर से लगातार निकलते हुए नजर आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जी उदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विभाग ने इस पुलिया का निर्माण किया है उसने जरा बार ये नहीं सोचा कि अगर पुलिया का मतलब अनिल, आपसे जानकारी लेंगे हम। अनिल, आप जुड़े रहिए, हम आपसे जानकारी लेंगे इस बारे में। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं ओम राठौर। ओम जी, स्वागत है आपका N24 पर। जी सर, नमस्ते जी ओम जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गुलाटी और बालेपुर को जोड़ने वाले मार्ग की आपसे जानना चाहेंगे। आप उस क्षेत्र में रहते हैं, क्या कुछ परेशानी आपको आती है आप लोगों के द्वारा, और बारिश के समय किस प्रकार से आप लोग आवागमन करते हैं? तमाम जो बच्चे हैं उस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें क्या परेशानी आती है? सर, बहुत परेशानी आती है। पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं तो उनकी बहुत दिक्कत रहती है सर। वो फिसल के गिर जाते हैं, कभी बार पढ़ने नहीं जाते, वहीं से वापस लौट जाते हैं। उस पुल से गुरु भक्त किसान वगैरह भी जाते हैं तो जो उसके ऊपर से पानी जाता है सर जी, तो उसके ऊपर से खिसलते हैं वो जी, मिल पे आ जाते हैं ना कंजी उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके ऊपर से जाने में बहुत दिक्कत आती है सर। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत परेशानियां है सर। बसें भी कई चलती है उसमें और सर टीचर भी जाते हैं तो आवागमन में बहुत परेशानियां रहती सर। बिल्कुल। इस पुल के दोनों साइड जो रोड बनी है, क्या वो दुरुस्त रोड है, एकदम सही रोड है कि पूरी ही रोड खराब है? सर रोड भी खराब है। रोड तो ठीक है, बाकी सर पुल के ऊपर बहुत दिक्कत आती है सर। ऐसे में आप लोग जब बारिश के समय में वहां पर जो जलस्तर बढ़ जाता है, जो बहाव है पानी का वो जब तेज हो जाता है, तो आप लोग किस प्रकार से फिर आप लोग अपनी जो आवागमन है उसको करते हैं? गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, बाकी चीजें आप किस प्रकार से करते हैं जब पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव तेज हो जाता है? तो सर अपन तो निकल जाते हैं धीरे धीरे या फिर घूम के जाना पड़ता है हमको मनार होके सर जी। बाकी बालीपुर गुलाटी के लिए सर बीच में मार्ग सही सर वो है। तो कब से इस प्रकार की समस्या बनी है? और ये जो पुल बनाया गया था, क्या उस समय जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया? इस पुल को पास करने वाले जो विभाग के अधिकारी थे, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पुल की हाइट बेहद ही कम है, ऊपर से पानी गुजर सकता है, लोगों को भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं? आप लोगों के माध्यम से किस किस को शिकायत अब तक की जा चुकी है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? सर सबको बोला गया है सर, बाकी तो समस्या अभी हल नहीं हुई सर जी। पानी उसमें निकासी जाने की निकासी जो नाले में है जी, वो बहुत कम रखी सर। एक ही पाइप रखा, उसके जितना उसमें पानी जाता उतना बाकी तो ओवरफ्लो होके वो उसमें क्या चला करता था जी। बिल्कुल कह सकते हैं कि पानी निकासी की पुलिया में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और जब पाइप चौक हो जाता है तो जो पानी है वो पुलिया के ऊपर से गुजरने लगता है। जोखिम में जान, जी हाँ, जोखिम में ग्रामीणों की जान है और जोखिम में आने वाला भविष्य भी है। हम इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि जो तमाम बच्चे हैं पढ़ने स्कूल जाते हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि जब पुलिया पर पानी अत्यधिक होता है तो बच्चों के कपड़े भी खराब होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हादसे भी हुए हैं। जो बसें हैं, जो तमाम मोटरसाइकिलें हैं, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, उनके साथ हादसे हुए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पुलिया पर अत्यधिक मात्रा में फिसलन हो जाती, कीचड़ जमा हो जाती, जिसके चलते हादसे भी हुए। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, अनिल तोमर, साथ ही हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ओम राठौर। सबसे पहले हम अनिल का रुख करेंगे। अनिल, अगर देखा जाए तो हमने ग्रामीण से बात की, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं ओम जी। उनका भी कहना है कि कई बार शिकायतें की गई हैं लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। लंबे समय से समस्या बनी हुई है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिया में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक पाइप डाला गया है और उसमें भी जब मिट्टी और गाद जमा हो जाती है तो पानी नहीं निकल पाता है, और जिसकी वजह से जो पानी है वो पुलिया के ऊपर से गुजरने लगता है। कह सकते हैं कि लापरवाही की गई है कि अत्यधिक पानी जब बढ़ जाए तो किस प्रकार से वहां पर निकलेगा, इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई हैं। अनिल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुलिया बना गई है वो इसमें एक दो पाइप डाले गए हैं, जिससे एक पाइप बंद हो गया, उसके कारण पानी पुल के ऊपर आ जाता है। इस
ग्रामीणों से और हमने जो समाज सेवी उनसे भी चर्चा करी, तो उनका ये कहना था कि हमने मुख्यमंत्री तक और कलेक्टर तक के लोगों को हमने आवेदन दे चुका है। यहाँ पर ये जो बालीपुर धाम है आश्रम, वहाँ पर इस आश्रम में दो बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कई कैबिनेट मंत्री आते हैं, कई विधायक उसमें शामिल होने आते हैं। लेकिन सभी उनका ये कहना है कि हमने सभी को निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं किया गया। हमने टीचरों से भी पूछा कि टीचरों का भी ये कहना, महिला टीचरों का भी ये कहना है कि हम इस रास्ते से पुलिया पार करते हैं तो कई बार तो मैं भी गिर गई हूँ और कई जमने कारण मैं भी कई बार खिसल गई हूँ, जिसके कारण मैं भी गीली हो गई और दूसरे बच्चे वगैरह एक बस भी गिर गई थी और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता जी। बिल्कुल अनिल, कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जब कोई बड़ा हादसा वहां पर हो जाएगा तब जागेंगे, नहीं तो चल रहा है काम तो चलने दीजिए वाली जो सोच है वो चल रही है अभी भी। आप जुड़ रही है अनिल, हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं पन्नालाल गहलोत जी। पन्नालाल जी, स्वागत है आपका N24 पर। जी सर, धन्यवाद जी। पन्नालाल जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पुलिया की, जो कि गुलाटी और बालीपुर को जोड़ने वाली है। हम देखते हैं कि तमाम समस्याएं हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की समस्या है, विभाग के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही की गई है, क्या कुछ समस्याएं तमाम लोगों को आ रही है, आपके द्वारा किस प्रकार से समस्या को उठाया गया है? सर ये लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही हो रही है इसमें। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको पन्नालाल जी। हाँ सर, ये घोर लापरवाही हो रही है यहाँ पे। मैंने सर सभी जगह निवेदन किया है, पंचायत घेराव प्रस्ताव से लेके कलेक्टर को स्पॉट पे लाके बताने तक का काम किया है। मुख्यमंत्री जी भी उसी राह से गए हैं, मोहन यादव जी, उनको भी दिखा दिया है, उनको आवेदन भी दे चुके हैं उनके हाथ में, और सभी जो भी प्रोसेस है वो सब कर चुके हैं अपन जी। उसके बाद भी सर काम नहीं हो रहा है। तो काम ना होने के पीछे क्या कुछ कारण बताया जाता है वहां पर कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आवेदन आप लोग दे चुके हैं और ऐसा तो नहीं है कि फंड की कमी हो तो वहां पर काम ना हो पाए, कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। आरएस विभाग से सोलंकी जी से हमारी कई बार चर्चा हुई, इसका एस्टीमेट भी बनाया है, एस्टीमेट भेज भी दिया गया है। आसपास के पुल 90 लाख के उन्होंने पास कर दिए और जो अनिवार्य है वो नहीं कर पाए। खेत में जाने के लिए इन्होंने पुल बना दिए 90 लाख के, और ये मेन रास्ते का पुल नहीं बनाया है। अब तो विभाग की लापरवाही, इसमें अपन क्या करें जी? किस विभाग के द्वारा ये काम जो है किया गया था? बताया जा रहा कि REM विभाग है उसके द्वारा इसका काम किया गया था। पुलिया निर्माण में किस प्रकार की अनियमितताएं बरती गई हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सर पूर्व में जो पुलिया बनाया था वो रपट बनाई गई, पुलिया नहीं बनाया है। और वहाँ पानी ज्यादा आता है तो क्या करीब 6 से 7 महीने इसके ऊपर पानी रहता है जी। अब मेरे गांव गुलाटी से 6 टीचर जाते हैं, 3 अध्यापिका है और 3 अध्यापक है। वो रोज के रोज परेशान होते हैं और 80 से 90 बच्चे जाते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने निकाल के स्कूल से निकाल के कलेक्टर को दी है। कलेक्टर को अवगत करवाया, कलेक्टर साहब यहाँ आए भी है, उन्होंने इसका अवलोकन भी किया है जी। और जनहित याचिका उसमें भी लगा, जन सुनवाई में भी इसको लगा चुका हूँ आवेदन को। हमारे सावित्री ठाकुर है जो सांसद, उनसे भी मिल चुका हूँ, उनका भी लेटर दे चुका हूँ। विधायक जी है, उनसे भी लेटर ले चुका हूँ, उनको भी दे चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ सर। उसके बाद भी नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के आवेदन में दे चुका हूँ। कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं इन तमाम शिकायतों को लेकर? आवेदन आपके द्वारा कब दिया गया था, कितना समय हो गया है? सर इसके बीच में कम से कम 50 से ज्यादा खबरें लगा चुके हैं हम सर। न्यूज पेपर की खबर, टीवी की खबर, पोर्टल की खबर, सभी मिला के करीब 50 से ज्यादा खबरें हो चुकी है सर। तो कलेक्टर साहब स्वयं आ चुके हैं इस पार्ट पे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बाकी आसपास में मेरे गांव में ना अभी 65 लाख का पुलिया इन्होंने मंजूर किया सिर्फ खेत में जाने के लिए। बालीपुर में 2 पुलिया मंजूर किया, एक 90 लाख का, एक 65 लाख का, वो सिर्फ खेत में जाने के लिए किया है। और ये आम रास्ता है, श्रद्धालुओं से जुड़ा है। बालीपुर आश्रम में लाखों भक्त आते हैं। बालीपुर आश्रम के जाने के लिए VIP रोड है ये गुलाटी का, इसी से सब मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह जो भी आते, कलेक्टर सब इसी रोड से जाते हैं, SDM, तहसीलदार सभी लोग इसी रोड से जाते हैं। उसके बावजूद भी सब ये चीज बड़ी लापरवाही हो रही है। और वहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी एक वहाँ के पंडित थे, वो पंडित गिरे थे, उनको अभी ECG वगैरह सब करवा, उनके सारे सोनोग्राफी, अंधे फंदे, बहुत खर्चा लगा उनको। रपट उसके ऊपर रखाई जम जाती है, जिससे बार बार फिसल पट्टी बन जाती है, वो लोग गिरते हैं। वहाँ टीचर भी गिर चुके हैं, वहाँ पे अध्यापिका गिर चुकी, पर करो क्या। पन्नालाल जी, हम भी आप लोगों की समस्या समझ रहे हैं, इसलिए हम आपसे चर्चा करने आप बैठे हैं, तमाम जिम्मेदारों से भी।
जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह रही जिसके चलते जो है ये काम नहीं हो पा रहा है। और हमारा भी यही प्रयास है कि हमारे माध्यम से आपकी जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान हो। जो ग्रामीण है लंबे समय से परेशान, उनकी समस्या को समाधान हो सके, इसको लेकर हम बिल्कुल लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पन्नालाल जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ महेंद्र सोलंकी जुड़ गए हैं, आरईएस विभाग के इंजीनियर हैं। महेंद्र सोलंकी जी आपका स्वागत है IND24 पर। सर जी महेंद्र सोलंकी जी, हम बात कर रहे हैं गुलाटी और बालीपुर को जोड़ने वाले इकलौते मार्ग की, जहां पर रपटा टाइप का बना हुआ है पुलिया जिस पर से पानी बहता है। लंबे समय से जो तमाम ग्रामीण है परेशान हैं, कई बार मांग कर चुके हैं कि जो पुलिया है उसकी हाइट बढ़ाई जाए, जो जल निकासी उसकी वहां पर व्यवस्था की जाए, लेकिन नहीं की जा रही। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके ही विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, क्या लापरवाही आप लोगों के द्वारा की गई है जो पानी नहीं निकल पा रहा है वहां पर? नहीं सर, ये क्या है, पहले बना हुआ है पुलिया वहाँ पे। अब ग्रामीणों द्वारा मांग की गई कि उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, वह नई पुलिया बनाई जाए। तो इससे पहले जो आप लोगों ने पुलिया बनाई थी क्या उसको आपने ध्यान नहीं दिया था कि उस पर से पानी अत्यधिक निकलेगा और जो जल निकासी जब वो नहीं हो पाएगी तो उसको ऊपर से पानी निकलेगा जिससे लोगों को समस्या होगी? क्या इन तमाम बातों का ध्यान नहीं दिया गया था उस समय? पानी तालाब नहीं बनाता तो पानी इकट्ठा ही नहीं होता था वहाँ पे, और पाइप में क्या पानी चौक हो जाता है पहले। तो ये तो आप लोगों का काम है ना सर, कि आप लोग ध्यान दें कि अगर यहाँ से पानी अत्यधिक मात्रा में निकलता है और अगर पाइप चौक होता है तो किस प्रकार की व्यवस्था की जाएंगी। आप लोग इंजीनियर हैं, आपके विभाग को भविष्य में किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, उन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए पुलिया निर्माण करनी चाहिए थी। ये बहुत पहले की बनी हुई है, हमारे टाइम की भी नहीं है। तब भी क्या है कि वो पहले तो इतना नहीं दिक्कत था, अब क्या दिक्कत आ रही है। तो अब आप लोग क्या कुछ अभी व्यवस्थाएं करेंगे वहां पर, क्योंकि अगर जब तक वहां पर दूसरी पुलिया निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक आप लोग क्या कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं ताकि जो ग्रामीण हैं उनको असुविधा ना हो? क्योंकि बताया जा रहा है कि पानी निकलने का एकमात्र रास्ता है और वो भी बारिश में चौक हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर जो मिट्टी है वो भर जाती है। ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों के विभाग की, कि जो तमाम ग्रामीण उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, कोई व्यवस्था की जाए ताकि पानी वहाँ से निकल सके। बना के उसका भेजा है शासन को, वहाँ से स्वीकृत हो जाएगा तो बन जाएगा। कितना समय लगेगा? क्योंकि हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं पन्नालाल जी, उनका तो कहना है कि हमने वहां से कई बार शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर को भी कर चुके हैं, मंत्री जी को भी कर चुके हैं, तमाम विधायक हैं उनको भी कर चुके हैं। लंबा समय बीत गया शिकायत करते करते, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जायज मांग तो है पर हमने भेजा है, अब देखो स्वीकृत हो जाएगा तो देखते। तो आप लोगों के माध्यम से कब इसका काम पूरा हो जाएगा? आप लोग कब तक जो सड़क निर्माण, जो ये पुलिया निर्माण है उसको लेकर आप काम शुरू करेंगे? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो भेज दिया है, तो क्या इसको लेकर आप कोई अपडेट ले रहे हैं आगे कि आखिर ये पास क्यों नहीं हो पा रहा है, स्वीकृति क्यों नहीं मिल पा रही है? पैसे की दिक्कत है, अलॉटमेंट नहीं है अभी अपने, है ना। फंड की कमी आपका कहने का मतलब है? हाँ, मतलब फंड जिला स्तर पे नहीं है, भोपाल लेवल से उसकी चल रही है चर्चा ऐसा। जी, तो आप लोगों के माध्यम से ये इसको लेकर जानकारी दी गई है ऊपर जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मंत्री, उनको कि फंड की कमी है या कोई अन्य समस्या है जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है? तो भेजा है उसको। बिल्कुल, जुड़े रहिए महेंद्र जी हमारे साथ। पन्नालाल जी जुड़े हुए हैं। पन्नालाल जी, महेंद्र जी से हमने बात करने की कोशिश की, उनका तो ये कहना है कि हमने इसको लेकर आके जानकारी भेज दी है और उनका ये भी कहना है कि फंड की भी कमी है, अगर स्वीकृत हो जाता है तो वो काम शुरू कर देंगे। सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि ये फंड की कमी बता रहे हैं सर। जी सुन पा रहे सर मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। सर ये फंड की कमी बता रहे हैं, वहीं पे जहाँ पे बालीपुर पुलिया की बात कर रहा हूँ, वहीं पे इन्होंने 90 लाख का एक पुलिया भी दिया है, एक 65 लाख का दिया है, मेरे गांव में एक 65 लाख का दिया है। ये 3 पुलिया इन्होंने किए हैं सर। ये जिसका आप बता रहे हैं, ये पुलिया निर्माण कौन सा विभाग कर रहा है? आरईएस ही किए हैं। जी, इसका जवाब देंगे महेंद्र जी। जी बताइए। पैसा आता है शासन स्तर से, नहीं होता है कि कहाँ पैसा देना नहीं देना, ये हमारा काम थोड़ी, क्या हमारा काम तो सिर्फ एस्टिमेट बना देना है। जी महेंद्र जी आप बताइए, पन्नालाल जी का तो कहना है कि अभी 2-3 जो पुल हैं उनकी स्वीकृति हुई है और उनके लिए पैसे पर्याप्त मात्रा में, लेकिन एक छोटी सी पुलिया के लिए आप लोगों के पास पैसे की कमी आप बता रहे हैं। शासन स्तर पे वो निर्णय होता है कि कहाँ पे काम पैसा देना नहीं देना, ये हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो एस्टिमेट बना के देना है। तो आप लोग इसका एस्टिमेट बना के दे दिए हैं? हाँ जी ठीक है। पन्नालाल जी, महेंद्र जी का तो कहना है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, आप लोग के द्वारा भी अपना काम किया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अंतिम आपसे
प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अगर इसी तरह से लेट लतीफी चलती रही और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे? सब क्या कदम उठाए, बच्चों को बिठाएंगे जी, दूसरा क्या कर सकते हैं। प्रशासन ही अगर ध्यान नहीं देगा इसका विकल्प क्या है, या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं आप लोगों द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोग भी जनता की जो आवाज़ है उसको तमाम प्रशासन अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग के जो बस में हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। एक बड़ी ये चिंता का विषय है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े पन्ना जी आपका, और साथ ही हमारे साथ महेंद्र सोलंकी जुड़े। महेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, और हमारे साथ सहयोगी जुड़े अनिल आपको भी धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।